हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम मनीष है। मेरा नाम स्वाति है मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज हम आप लोगों को अपने कुछ रियलाइजेशन बताना चाहेंगे। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े थे, उससे पहले की लाइफ और उससे बाद की लाइफ, उसके कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद में क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आए। और जैसे कि मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपने एक एक्सपीरियंस से। हमारी दोनों की मैरिड लाइफ को अब 7 इयर्स होने वाले हैं। उससे पहले हमारी जो लाइफ थी, हम लास्ट 3-4 ईयर से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और मेरा एक बेटा भी है जो 3 इयर्स का है। और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम भी आई वुड से थैंक्स टू माई ब्रदर एंड प्रभु जी, जिन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम मुझे इस्कॉन से जोड़ दिया। उससे पहले हमारी लाइफ बिल्कुल ही अलग थी। जैसे हम पार्टीज़ में भी जाते थे, हम इनफैक्ट अनियन गार्लिक नहीं बट हम अनियन खाते थे। और मेरे हस्बैंड तो एग भी खाते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। मैं पहले अंडा भी खाता था। पार्टियाँ हम लोग बहुत पसंद करते थे। पूरे दिन हमारा टीवी चलता था। टीवी तो एक ऐसी चीज़ थी, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका था। लेकिन आज की डेट में ऐसा है, जब से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, हमने टीवी देखना छोड़ दिया है। हम जब भी देखते हैं सिर्फ कुछ या तो अच्छे वीडियोस, कृष्णा के वीडियोस देखते हैं, या भजन कीर्तन देखते हैं, या फिर रीडिंग्स करते हैं। जो भी हमारे को अच्छा टाइम मिलता है, जो एक लेफ्ट आउट टाइम होता है, उस टाइम के अंदर में हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशंस करते हैं कृष्णा के बारे में, और उनके पास टाइम्स जो हैं, प्रभुपाद के पास टाइम्स, वो डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही हम आजकल अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी के टाइम भी आई वुड से कि मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया, जो कि इस्कॉन से ही जुड़े हुए हैं मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बच्चे की अगर आपको कॉन्शियसनेस अच्छी करनी है तो वो प्रिपरेशन हमें पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं उनकी बातों से इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव लगी। उस दौरान हमने बहुत सारे डिस्कशंस रिलेटेड टू कृष्णा एंड भक्ति उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा किए। एंड ट्रूली स्पीकिंग वो इम्पैक्ट हमने अपने बच्चे में देखा है। उस दौरान मैंने बहुत श्रीमद् भागवतम की बुक कथाएं भी पढ़ी हमने, और श्री कृष्णा बुक भी पढ़ी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आई वुड से कि वो वाली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि उसमें हम उस टाइम पे एज अ एक विमेन अपने बारे में नहीं, जो वो सोल देने जा रही है उसके बारे में सोचती है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है उस बच्चे के लिए। और जब फिर मेरा बेटा हुआ, वो चीज़ें मैंने उस दौरान इसके अंदर भी महसूस की हैं, वो हैं। और हम आज के टाइम में भी वही ट्राई करते हैं कि हम इसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा भक्ति से जोड़ने की कोशिश करें। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले जब एक हम लोग को टाइम मिलता था, उस टाइम में हम लोग यही सोचते थे इस टाइम को हम कैसे इंजॉय करें। उस इंजॉयमेंट को करने के लिए हम तरह तरह के साधन ढूंढते थे, जिसमें से मूवीज़ एक था, जिसमें से पार्टी एक था, दोस्तों के साथ में गॉसिपिंग एक था। जो हम जब भी मिलते थे घंटों बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे के बारे में बातचीत करना, वही सब करते रहते थे। लेकिन जब से हमने चैंटिंग करना शुरू किया, जब से हमने हियरिंग करना शुरू किया, एक अच्छी एसोसिएशन मिली भक्तों की हमें। हर हफ्ते भक्त लोगों से हम मिलते थे, जाके संडे को हम जाते थे इवनिंग में, और वहाँ जाके हम प्रसादम भी ग्रहण करते थे, और उसके साथ में कुछ लेक्चर्स भी अटेंड करते थे, भक्तों के साथ रहते भी थे। उससे हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हुई, और आज की डेट में अब ऐसा हो गया है कि हम लोग जो है, हमें दोस्तों की गॉसिपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें टीवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने चाय पीना भी छोड़ दिया है, हमने अंडा खाना छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उस चीज़ का कोई भी रिग्रेट है कहीं भी, बल्कि हमारी लाइफ में खान पान हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो गया पहले से। एंड आई विल ऐड वन थिंग हियर कि पहले जब मेरी मैरिज हुई थी, उसके बाद इनफैक्ट उससे पहले से भी ये बहुत ज़्यादा अनियन खाते थे। मैं भी खाती थी बट मैं उतना नहीं खाती थी। तो बट ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मन से लगता था कि इतना अनियन क्यों खाते हैं या एग क्यों खाते हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती थी। तो फिर मुझे इस्कॉन से ही प्रभु जी लोगों ने सबने बताया कि बेस्ट आप अभी उनसे ऐसे कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए।
और बेस्ट थिंग इज़ कि हमें प्रसादम खुद भी खाना चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया कि हम संडे जब भी टेंपल जाते थे तो हम कोशिश करते थे कि हम वहाँ प्रसादम ज़रूर लें। अगर हम कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम प्रसादम ज़रूर वहाँ से लें। प्लस हमने अपने घर पे भी भोगा लगाना स्टार्ट किया फिर, और उसके बाद हमने खुद में अपने अंदर इतने चेंजेस देखे हैं। पहले हमें ये लगता था कि नहीं, ये तो सब बुक्स में लिखी हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट धीरे धीरे वो चेंजेस हमने अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में वो चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए, और अब हमें खुद लगता है कि अगर कोई कुछ भी और भी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उसे प्रसादम ज़रूर भगवान को भोगा लगा के खाना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रीडिंग और हियरिंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्रभुपाद ये हमारे लिए इतना बड़ा खजाना छोड़ गए हैं। इस खजाने को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए इस्कॉन के अंदर बहुत सारे अच्छे डिवोटीज़ हैं जिनकी एसोसिएशन के थ्रू हम सीख सकते हैं और सीखते हैं। और उसके अलावा जैसे मैं तो संस्कृत जैसी एक चीज़ थी जिससे मैं बचपन से हमेशा बहुत दूर भागा हूँ, जिसके लिए संस्कृत का मतलब मेरे लिए इस लाइक कि कोई एक राक्षस आ गया है। बट अभी क्या है, मेरे को कितने सारे श्लोका हैं जो मेरे को याद हैं, जो मतलब अभी वो और याद करने के लिए हमें एफर्ट नहीं करने पड़े, हम पढ़ते गए और चीज़ें याद होती गई। तो ये सब जो है भक्ति का और एसोसिएशन का ही एक है फ़ायदा, जो मेरे ख्याल से हर किसी को करना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर। पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ने से पहले हम लोग जब भी बाहर कहीं ट्रिप के लिए जाते थे, एवरी 3-4 मंथ्स हम कहीं ना कहीं जाते थे, और जब भी हम जाते थे तो हम कोई हिल स्टेशन ढूंढते थे कि वहाँ जाते हैं, या हमने अब नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया, अब साउथ इंडिया कवर करते हैं, हमारी प्रायोरिटी ये रहती थी और हम पहुँच जाते थे उस दौरान। फिर उसके बाद अब हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जब से हम भक्ति में जुड़े हैं कि हम ऐसी जगह जाएं जहां हमें भगवान के दर्शन हो पाएँ, जहां भगवान जी कृष्णा के फेमस टेम्पल्स हैं और हम उनके दर्शन कर पाएँ। तो जैसे अभी हमने इस ईयर ही अपनी एनिवर्सरी के टाइम हमने जब सोचा कि कहाँ जा सकते हैं, तो हमारा बहुत मन था, हमने जगन्नाथ जी की इतनी कथाएँ पढ़ी थी तो हमारे मन में आता था कि जगन्नाथ जी के दर्शन हमें भी करने जाना है। तो हमने अपना वो ट्रिप किया, एंड दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप की जो हमने ऐसा ट्रिप किया। अदरवाइज़ हम मनाली, मसूरी ऐसी जगह जाते थे, और हमें कहीं ना कहीं डर भी था कि पता नहीं हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें ऐसा विदाउट अनियन गार्लिक खाना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और हम पता नहीं कैसे वहाँ इंजॉय करेंगे, क्या करेंगे। बट आई वुड से दैट वाज आवर फर्स्ट वेरी वेरी गुड ट्रिप, जिसमें हमने और मेरे बेटे ने हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो नेक्स्ट भी हम अब यही सोचते हैं कि अब जब भी हम ट्रिप लगाएं तो हम यही सोच के कहीं भी जाएं कि जहाँ हमें भगवान का और भक्तों का एसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उसके तुरंत बाद हम लोग वृंदावन गए। जगन्नाथ जी की यात्रा का तो वर्णन किया, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा उस समय एक्सपीरियंस था। उसके बाद में हम लोग वृंदावन गए, वृंदावन के अंदर गए, परिक्रमा करी। वहाँ पे जाके एक दिल को तसल्ली मिलती है, मन को शांति मिलती है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे जाके। तो आई वुड एनकरेज कि हर किसी को वहाँ जाना चाहिए। और एक और एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। जब हमने इस्कॉन टेंपल जाना स्टार्ट किया तो मैं देखती थी सब लोग इतनी सेवा कर रहे हैं। मेरा छोटा बच्चा था तो मैं उतने में मेरे को मन भी करता था, बट मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि इसे भी देखना होता था वहाँ पे। तो मेरे मन में बहुत आता था कि कोई सेवा, कोई सर्विस मुझे भी मिले। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, भगवान अपने आप ऐसी प्लानिंग करते हैं कि सडनली माता जी ने वहाँ पर मुझसे पूछा कि आप जगन्नाथ जी की भोगा सेवा करना चाहेंगी। सैटरडे संडे को होती है, और महीने 2 महीने में हम 18-20 माता जी हैं, वो 1 बाय 1 सबका टर्न आता है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो डर भी था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी सेवा ले रही हूँ। बट फिर भी मैंने वहाँ पे हाँ किया कि नहीं, मैं करूँगी। और आज जगन्नाथ जी की कृपा से जब भी हम वो करते हैं, दोनों मिलके वो भोगा प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे फिर मंदिर में देकर आते हैं। फिर जगन्नाथ जी का भोगा लगता है और हमें अंदर से इतनी खुशी मिलती है और इतनी शांति मिलती है वो सेवा करने के बाद। और आगे भी मैं भगवान से यही बोलना चाहूँगी कि मुझे आगे से जितना भी मेरी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा मेरे को भगवान जी की सेवा करने का मौका मिले। इसी में एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा। पहले हम लोग के जब बर्थडे होते थे, पार्टीज होती थी, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीके से मनाते थे, गाना बजाना ये सब करना। पिछला बर्थडे तो अभी गया स्वाति का, उस पर स्वाति ने अपने इसी घर के अंदर हम लोगों ने 56 भोगा का प्रिपरेशन किया।
और वो 56 भोग प्रसाद हमने भगवान को ऑफ़र किया और उसके बाद हम लोगों ने वो पूरा दिन जो है 56 भोग प्रसाद बनाने में, उसको एंजॉय करने में, वैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उसमें जो खुशी मिली है वो मेरे ख्याल से शादी के बाद जितने ही बर्थडे हुए सबसे ज़्यादा खुशी उस बर्थडे में मिली थी। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके अलावा पहले क्या होता था, कई बार रिश्तेदारों के साथ में कुछ बातचीत हो गई, कोई हमारे घर आया कुछ भी बोल के चला गया तो हमें बहुत फील होता था। फिर हम उसके बारे में सोचते थे, डिस्कशन करते थे। बट आज की डेट में ये है, अब कोई भी अगर बात होती है तो हम उसके बारे में पहले विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, उसे देखते हैं कि वैदिक शास्त्रों के हिसाब से क्या हमें करना चाहिए, क्या सही है और क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम अपना निर्णय लेते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे जीवन में, जिससे हमें एक मानसिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा एक तसल्ली मिली है, शांति मिली है। और दूसरा, हमारी ज़िंदगी में एक ठहराव आया है। जो पहले हम सिर्फ भागे ही जा रहे थे, बिना किसी पथ के, बिना किसी रास्ते के, हम बस चले जा रहे थे, कहाँ जाना है कोई उद्देश्य नहीं था लाइफ का। बट आज की डेट में काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो चुकी हैं। अभी जैसे इन्होंने 56 भोगा वाली बात बताई, तो हमारा वो फर्स्ट टाइम था, हमने भगवान जी को ऐसे 56 भोगा लगाया। और मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उसकी पिक्स भी शेयर की थी। तो ऑफिस में भी जो भी मेरे टीममेट्स थे, ऑफिस मेट्स थे, ऑल वर वेरी शॉक्ड कि अकेले मिलके आप लोग इतना सब कुछ कैसे बना सकते हैं। मैंने उनको यही बोला कि जब अंदर से हमारी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है ना, तो हम वो चीज़ें फिर हम कर पाते हैं। हमें खुद भी नहीं यकीन हो रहा था, खुद डर लग रहा था कि हम कर पाएंगे या नहीं। बट शायद भगवान की ऐसी कृपा मिलती है कि हम फिर कर पाते हैं भक्ति में ऐसा। और जब हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं तो भगवान अपने आप ही ऐसी कृपा करते हैं कि दूसरे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। तो अभी भी मेरी एक छोटी सिस्टर है जो हमारे थ्रू जुड़ी हैं, जो हमने कभी नहीं सोचा था कोई हमारे थ्रू भी भक्ति में आ सकता है। हम लोगों ने थोड़ा उसको बताया, करा, उसके बाद फिर वो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही हैं वो भी भक्ति में। और ऐसे ही मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो भी थोड़ा भक्ति की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिलके भक्ति की तरफ बढ़ रहा है। और उसका क्रेडिट जो है आज की डेट में प्रभु जी को जाएगा, इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज़ हैं उनको जाएगा। और भगवान की कृपा हमेशा से हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे, बस यही आशा करते हैं। एक और चीज़ जो मैंने अपने साथ ऑब्जर्व किया है, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन से पीरियड में एक्चुअली हम लोग और ज़्यादा सीरियस हुए भक्ति को लेके। जैसे हमारा बच्चा भी बड़ा हो रहा था, तो हमें वो भी था कि हम और बच्चों को देखते थे, तो हमें उन्हें देख के लगता था कि आज की हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। तो उसके लिए हमने रियलाइज़ किया कि शायद हमें अपने अंदर और ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। अनटिल अनलेस हम अपने अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, वो चेंजेस हम अपने बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। तो वो चेंजेस हमने अपने अंदर किए। आज भी जो हम श्लोका करते हैं या कोई स्टोरी को पढ़ते हैं, भगवान जी की लीलाएं पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसे सुलाते हुए, जब हम अपने बेटे को सुलाते हैं उस टाइम उसे हम वो स्टोरीज, भगवान जी की लीलाएं सुनाएं, वो श्लोका सुनाएं। एंड अब वो कभी हमें श्लोका याद नहीं होते थे, बट आज हमारा बेटा वो श्लोका जब हमें बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब बस यही है कि आगे भी हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हमारी लाइफ का डिसिप्लिन, वो हम डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट वो कभी भी नहीं था हमारी लाइफ में। तो हमारा हमेशा से ये रहता था कि ऑफिस है, जैसे 9 o'clock 10 o'clock ऑफिस स्टार्ट होता था, हम भागते हुए ऑफिस पहुंचते थे, घर का काम करते थे, ऑफिस पहुंचते थे, ऑफिस का काम रैप अप करके इवनिंग में, नाइट में घर आते थे, टीवी देखते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। हमारी लाइफ ये रहती थी जैसे नॉर्मली आजकल शायद मॉडर्न लाइफ में सबकी जो रहती भी है। बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता हमें। जब हम इस्कॉन से जुड़े उसके बाद जो लाइफ में हमारा डिसिप्लिन आया, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था इन माई ड्रीम ऑल्सो कि मैं कभी मॉर्निंग में जल्दी भी उठ पाऊँगी। इनफैक्ट शादी के बाद भी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट शादी के बाद भी मैं बहुत लेट उठती थी। अब ये धीरे धीरे 2-3 ईयर्स से मुझसे इतने चेंजेस आए हैं कि डिसिप्लिन को लेके, मैनेजमेंट को लेके, मतलब अरे किचन में भी इनफैक्ट ये होता था कि हम लोग चाय भी पी लेते थे बिना नहाए, खाना भी खा लेते थे, खाना बन भी जाता था इनफैक्ट बिना नहाए, और मेड भी आती थी खाना बनाने के लिए। बट भक्ति में जुड़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, खाना तो एटलीस्ट हमें खुद ही बनाना चाहिए। तो फिर खाना
मैंने अपनी मेड हटाई, खाना मैं अब खुद बनाती हूँ काफ़ी टाइम से। एंड इनफैक्ट बिना नहाए हमारी किचन में अब कुछ भी नहीं बनता है। पहले नहाते हैं, फिर किचन में खाना बनता है, और उसके बाद भगवान को ऑफ़र करने के बाद हम वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। तो वो चेंजेस इतने, मतलब हम लोगों ने एटलीस्ट हमारी जो लाइफस्टाइल रही है कभी भी नहीं सोचे थे इतने आएंगे, और इतने चेंजेस आने के बाद इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट इज़ रियली ऑसम। इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोग दोनों वर्किंग हैं, एंड दोनों वर्किंग होने के साथ साथ हम लोग के पास ना टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो जब शुरू में हम लोग भक्ति में आए तो बहुत बड़ा हमारे मन में डाउट रहता था कि कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सुबह 10 से 7 की नौकरी, उससे पहले बच्चा भी है, रात के टाइम पे बच्चा है, और उसके साथ में इतनी सारी घर की जिम्मेदारियाँ, तो भक्ति के लिए टाइम कैसे निकल सकता है। बट इसमें जैसा कि इस्कॉन के डिवोटीज़ ने हम लोग को सजेस्ट किया कि आपको सुनना है, आपको जो भी काम करना है कृष्णा को सेंटर में रख के करना है। अगर आप सपोज़ ऑफिस जा रहे हैं तो आप रेडियो एफएम सुनने की जगह आप कृष्णा के भजन सुनिए, आप कोई लेक्चर अच्छे सुनिए। तो उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ कि जो टाइम हम वेस्ट करते थे अलग अलग एक्टिविटीज़ में, आज की डेट में उस टाइम को यूटिलाइज़ करके हम अपना जो चैंटिंग है, हियरिंग है या रीडिंग है, वो हम कर पाते हैं अलॉन्ग विद आवर ऑफिस। एंड ऑफिस के अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमारी इम्प्रूव हुई है पहले से। तो ये सब बहुत फ़ायदे हैं भक्ति में जुड़ने के। सो इस बात का कंक्लूज़न ओवरऑल यही निकल के आता है कि अभी हम लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई है, और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी जितना जल्दी से जल्दी भक्ति से जुड़ सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी भक्ति से जुड़ें। जो भी आपके आसपास के इस्कॉन सेंटर हैं आप उसमें जाइए, वहाँ पे जाके जो भी डिवोटीज़ आपको मिलते हैं उनसे जाके आपके डाउट पूछिए। आप वहाँ की बुक्स पढ़िए, जैसे कि भगवद गीता है, भागवतम है, कृष्णा बुक है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके जितने भी ज़िंदगी से जुड़े हुए डाउट हैं, कोई भी डाउट है, वो उसका जवाब आपको इस्कॉन के अंदर जाके मिलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है।